नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग का तो रिज़ल्ट सब क्लियर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है। तो इससे सोचे कि मैंने इससे रिलेटिव आपको एक वीडियो बना दूं, बिहार एलआरसी भर्ती 2023 का स्पेशल अमीन के लिए। क्योंकि देखिए, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिजल्ट से रिलेटिव, यानी आपका तो इस बार अमीन में जितने लोगों का हो गया है वो हो गया है, उनका क्लियर है। कि जिनका आप रिजल्ट चेक किए थे, जिनका आ गया था, फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। तो इसे भी रिलेटिव मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक मैं सोचा कि आपको अमीन अगर आप जब बन जाएंगे, तो अभी देखिए एक न्यूज़पेपर में अभी 5-7 दिन पहले आया था कि जो जो इस बार अमीन बन के जाएंगे, उनको सर्वे में उनका जब उसी में लगने वाला है, वहाँ पे वो लोग जाकर सर्वे करेंगे और ट्रेनिंग होगा। सर्वे करने से पहले आपको ट्रेनिंग होगा, तो उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, इससे रिलेटिव मैंने एक वीडियो आपको बना कर दे चुका हूँ कि किस किस टाइप का उसमें कराया गया था। एक मेरे दो दोस्त हैं जिन लोगों का इस बार पिछले जो 1700 से ज़्यादा पोस्ट था उसमें अमीन का हुआ था, उन लोग से बात हुआ। वो लोग जो ट्रेनिंग वहाँ पर देने गए थे, जो गया में आपका हुआ, तो उसमें जो उन लोगों का भी सर्वे का ही काम मिलेगा और आपका भी सर्वे का काम मिलेगा। तो सर्वे में क्या क्या होगा ये चीज़ आप जानेंगे। सर्वे क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा कि चलिए अभी नहीं आ रहा है, तब तक आप ये जान लीजिए कि सर्वे जो आपका होगा, नौकरी तो लग गया है आपका, तो सर्वे में क्या क्या होगा इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो भूमाप सर्वे पैमाइश, ये आपका मेन हेडिंग है, टॉपिक है। इसी पे हम आज बात करेंगे कि भूमाप सर्वे पैमाइश के अंदर क्या क्या टॉपिक आएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको 4 ही टॉपिक पे बात किया करेंगे कि सर्वे किसे कहते हैं। मेन अभी 4 टॉपिक है कि सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे की क्या ज़रूरत है, क्यों सर्वे किया जाता है, क्यों सर्वे हुआ था, अभी जानेंगे। तो अभी तक सर्वे कितने प्रकार के हो चुके हैं और सर्वे कितने प्रकार के किए जाते हैं, ये आपका मेन 4 टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे क्योंकि आपका ये जानना जरूरी है कि सर्वे कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का हो चुका है, कब कब हुआ है, सब कुछ यहाँ से आपको डिटेल्स मिलने वाला है। और ये भी जानिएगा जरीब के बारे में कि जो सर्वे होगा वो कब जरीब से किया जाएगा, कब आपका ईटीएस मशीन से होगा। तो इससे रिलेटिव आप जानेंगे एक जरीब में कितना कड़ी होता है, फीट होता है, मीटर होता है, सब कुछ यहाँ पे कितने हाथ होता है। जब आप गांव में जाइएगा, कि सर्वे गांव में भी होगा, गांव में जाइएगा तो कुछ कुछ बुजुर्ग लोग मिलेंगे, वहाँ पे हाथ, लग्गी वगैरह सब कुछ का इस्तेमाल करते हैं। एकड़, डिसमिल, हर एक जगह का अलग अलग होता है, तो सब कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो बस आप दिल थाम के बैठिए और आराम से देखिए, मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो यहाँ से भूमाप सर्वे पैमाइश में पहला यहाँ से आपका प्रश्न है कि सर्वे किसे कहते हैं। ये मैंने डाला था पहला कि सर्वे किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सर्वे का मेन है कि जमीन के किसी हिस्से को माप कर किसी पैमाने पर नक्शा तैयार करने को ही हम सर्वे कहते हैं। यानी क्या कि कोई आपका ज़मीन है, मान लीजिए ऐसे कोई ज़मीन है, चाहे मान लीजिए एक गांव है और इसमें कोई ज़मीन है, ऐसे ऐसे किसी का है ज़मीन, कहीं किसी का टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि कैसे किसका मेढ़ा है, सर्वे में नहीं जानकारी रहता है पहले। तो उसी को क्या किया जाता है, एक सीरियल नंबर से उसको सजाया जाता है। सजाने के साथ साथ उसमें नंबरिंग डाला जाता है सर्वे में, फिर खतियान बनाया जाता है, सब कुछ। उसके बाद से नक्शा एक बनाया जाता है, अच्छा एक, जिसे नापी किया जा सके। तो इस टाइप का आपको होता है। चलिए इसे मैं एक बता देता हूँ आपका कि देखिए ये आपका नक्शा है, क्या है, ये नक्शा है। तो ये जो नक्शा है एक गांव है और एक गांव का नक्शा है, देखिए। और इसमें जो नंबरिंग किया गया है, चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ये आपका गांव का नक्शा हो गया। चलिए मैं गांव का नाम क्या क्या रहता है सब कुछ आप डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे जो है 378 दिया है, एक क्या होता है ये भी जान लीजिए। मशहूर का नाम यानी कि मौजा का नाम, मौजा का नाम नोनिया छापर दोयम। इसका थाना नंबर दिया है जो 378 है। कलेक्ट्रेट रजिस्ट्रेशन उस समय आपका था। उसके बाद से तप्ता थाना उस समय जो जहाँ रहता था, परगना था यानी कि आपका अनुमंडल और जिला। फिर पैमाने की बात करें, जो आपको है ना कि किसी पैमाने पे, तो जो आपका पैमाना है यहाँ पे, पैमाना व हिसाब फीट मील यानी कि 16 इंच। ये जो नक्शा बना है 16 इंच बराबर 1 मील, ये बना है आपका सन 1915-16 में जो सर्वे हुआ था। अब ये जो नक्शा बना, इसको एक पैमाना दे दिया गया है कि 16 इंच जो ये नक्शा पे रखेंगे तो आपका 1.6 किलोमीटर या फिर 1 मील होगा। चलिए बात की बात है, इसको मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा,
जो भंडार कोना होता है इसी से आपका सीरियल से सजाया जाता है और इसको ऐसे एक दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे सब बांट दिया गया है, एक आदमी का अलग, एक आदमी का अलग, ऐसे। तो यही सर्वे उस समय हुआ था। तो सर्वे का परिभाषा जान गए। अब दूसरा हम समझते हैं कि सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक, ये समझ लेते हैं। तो लगान वसूली में यह पता नहीं चलता था कि किस ज़मीन का लगान वसूल हुआ है, किसका लगान नहीं हुआ है। यानी कि जब सर्वे नहीं हुआ था तो ज़मीन एक नहीं पता था, जब सर्वे नहीं हुआ था तो नक्शा नहीं बना था, तो नक्शा नहीं बना गया तो उसका नंबर कैसे करेंगे हम कि डिनोट की इस ज़मीन का हम लगान ले चुके हैं। ये नहीं पता चल पाता था। वह ज़मीन कहाँ पे भी है ये भी नहीं पता चल पाता था क्योंकि उसका नक्शा था ही नहीं। सर्वे के पहले ज़मीन का बंदोबस्ती प्रत्येक वर्ष करनी पड़ती थी, यानी कि हर साल आपका बंदोबस्त निर्धारण करना पड़ता था कि आपको इतना ज़मीन दिया जा रहा है, इतना आपको लगान लगेगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलें सामने आती थी। ज़मीन जोतने वाले रैयत पैसा खर्च करने के लिए जो, यानी कि मान लीजिए जब क्लियर नहीं था तो जो रैयत थे वो ज़मीन को कम उपजाऊ बनाते थे। क्योंकि मान लीजिए कि जब उस समय की बात है जब ज़मीन आप जोतते थे, पता चलता था कि कोई बड़ा रैयत है या फिर बड़ा कोई आदमी है, उस ज़मीन को क्या किया, वो ले लिए। ठीक, ऐसे भी होता था कि जो जो दूसरा जब रैयत होता था उससे कब्जा कर लेता था। तो यही चीज़ लिखा गया कि ज़मीन जोतने वाले रैयत पैसा खर्च करने को ज़मीन उपजाऊ नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें भय बना रहता था कि अगली बंदोबस्ती में कहीं वो ज़मीन दूसरे रैयत के कब्जे में ना चला जाए। ज़मीन को उपज बढ़ाने से उसका लगान बढ़ जाता था। यानी कि आप कम मात्रा में उपज कर रहे हैं तो कम लगान लगेगा। अगर मान लीजिए 1 कट्ठा में आप 1 क्विंटल गेहूँ उपजा रहे हैं तो उसका लगान अलग लगेगा। अगर 2 क्विंटल अगर उपज कर दिए अनाज तो डबल लगान लगेगा। तो इसके वजह डबल लगने के साथ साथ हो सकता है कि कहीं दूसरे किसान को लालच लगे कि इसमें ज़्यादा उपज हो जा रहा है इस खेत में, तो उसको ले भी लेता था। तो इसके वजह से वो लोग उपजाऊ कम बनाते थे या फिर ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बढ़ जाता था। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए अस्थायी बंदोबस्त करना आवश्यक हो गया था। सर्वे सेटलमेंट किया गया, यानी कि इसी वजह से आपका क्या हुआ, सर्वे किया गया कि नहीं, सर्वे हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि ये आपका ज़मीन है तो आप ही के पास रहेगा जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं, और आपका लगान फिक्स हो जाएगा। देखिए आज के संदर्भ में समझिए, जो डी होता है यानी आपका जो घर होता है पुराना सर्वे के समय वाला घर, अभी जो घर आप कहीं खेत में जाकर बनवाइएगा उसका नहीं, अभी यानी कि जो सर्वे के समय जो डी होता था। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ नक्शा में। देखिए इस तरह डी का सिंबल रहता है, ऐसे डॉटेड डॉटेड करके एक नक्शा के चादर से ये निकाला जाता है, एक अलग बनाया जाता है, एक बड़ा नक्शा रहता है उसमें से क ख लिखा रहता है पैमाइश बदल के। तो यहीं डी जो आपका डी के अंदर जो घर आएगा उसका लगान नहीं लगेगा। अन्यथा आप देखिए जब रसीद कटाने जाते हैं, जो आपका खेत का रसीद होता है उसमें लगान निर्धारित होता है, एक साल का आपका इतना रुपया पर कट्ठा से लगेगा। तो वहीं आपका लगान उस समय बना था। यहाँ से आप 2 क्वेश्चन जान गए। तीसरा प्रश्न को तरफ चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न था कि ज़मीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए अभी तक कितनी प्रकार के सर्वे हुए हैं। आपको प्रकार बताना कि कितने प्रकार के अभी तक सर्वे हो चुके हैं। जो मैं बताया था कि सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो 5 प्रकार का सर्वे होता है, 4 प्रकार का सर्वे हुआ है। कौन कौन सा हुआ है ये भी सब कुछ आप डिटेल्स में समझ लीजिए यहाँ से। तो उत्तर है इसका कि ज़मीन से संबंध रखने वालों के लिए अभी तक 4 प्रकार के सर्वे हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला हुआ था थकवस्त सर्वे। कौन सा? पहला आपका हुआ थकवस्त सर्वे। थकवस्त सर्वे कब हुआ था, आप डेट समझ लीजिए। ये थकवस्त जो सर्वे हुआ 1761 कब, 1761 से लेकर आपका 1793 तक, आपका कुल 22 साल तक थकवस्त सर्वे हुआ। दूसरा हुआ रेवेन्यू सर्वे, एक कब हुआ ये भी मैं बताऊंगा। तीसरा आपका कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, और चौथा फिर आपका रिविजनल सर्वे, यानी कि रिवीजन करने। तो 4 प्रकार का अभी तक सर्वे हो चुके हैं। इसमें चलिए देख लेते हैं थकवस्त सर्वे कब हुआ था, और थकवस्त सर्वे में क्या मतलब इसमें क्या क्या हुआ था ये भी सब आप समझ लीजिएगा। यहाँ से समझाते हैं आपको मैं। देखिए तो थकवस्त सर्वे यह सर्वप्रथम जमीन के रूपरेखा के अनुसार किया गया था। इसमें किसी प्रकार का नाप जोख नहीं किया गया, यानी कि कोई पैमाना नहीं बनाया गया था। जमीन के रूप के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी थी, वैसे बिना पैमाना के, समझ लीजिए ना, बिना पैमाने का नक्शा बनाया गया था। प्रत्येक मौजा के लिए सिर्फ एक नंबर दिया गया था, जो इस समय मौजा का थाना नंबर कहलाता है। इसके पहले मैं थाना नंबर बताया था एक मौजा में कि इसका थाना नंबर इतना है। तो थकवस्त सर्वे से बस एक चीज़ वहाँ से लिया गया कि हर एक गांव का, हर एक मौजा का एक नंबर वो लोग दिए थे, जिससे आज के संदर्भ में थाना नंबर कहते हैं। तो बस थकवस्त सर्वे से एक ही लाभ लिया गया है, थाना नंबर पता चल गया है। और देखिए वहाँ पे होता क्या था, मान लीजिए ऐसे गाँव है, ठीक, तो जब गाँव है तो किसी किसी रैयत का ऐसे ऐसे, यानी कि पता चलता था कि ये उत्तर दिशा है
तो किसी बड़े रैयत का उत्तर के और इस कोना पे उनका इतना खेत है, लेकिन उसका ना नापा गया। मेढ़ टेढ़ मेढ़ है तो मेढ़ टेढ़ा मेढ़ा ही रखा जाता था, कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें नहीं हुआ था। बस इतना हुआ था कि ये गांव है तो गांव का नाम और उस गांव का जो एक नंबर दिया गया वो थाना नंबर हो गया, बस यही। और किसी का ज़मीन ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का ऐसे जुते से कोई लेना देना नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ थाकवस्त सर्वे में। थाकवस्त सर्वे कब हुआ था? तो 1761 से लेकर आपका 1793 के बीच में थाकवस्त सर्वे हुआ था। चलिए अब दूसरा सर्वे का प्रकार देख लेते हैं। तो दूसरा सर्वे का प्रकार है रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे को समझ लीजिए, इस सर्वे का इसको आधार समझ लीजिए। क्या इस सर्वे का इसको आप आधार समझिए कि इसी से सर्वे हुआ, और सर्वे का इसको बुनियादी मानिए कि यह सर्वे ही सर्वे का सही बुनियादी माना जाता है। इस सर्वे में सही रूप से जमीन नाप कर 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे किया गया। मालिक तथा रैयत का कागजात भी तैयार किया गया। यानी कि इसमें ये हो गया कि देखिए आज के संदर्भ में क्या है, पैमाना जो है 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील या फिर 64 इंच बराबर 1 मील आज का जो पैमाना है आपका, जो आज का नक्शा है। लेकिन उस समय था कि 4 इंच बराबर 1 मील, क्या 4 इंच बराबर आपका 1 मील। 1 मील बोले तो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर। तो ये जो देखिए नक्शा जो है, तो नक्शा कभी भी छोटा बनेगा। जैसे देख लीजिए नक्शा आप दिख रहे हैं, तो अगर जैसे आज के संदर्भ में आप जो गुनिया से नापते हैं, तो एक गुनिया का साइज 2 इंच का होता है। एक बड़ा स्केल होता है, एक छोटा स्केल होता है। छोटा स्केल जिसको हम गुनिया बोलते हैं वो आपका 2 इंच का होता है। उस 2 इंच में 10 जरीब का होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे बनाया गया कि 4 इंच बराबर आपका 1 मील होगा। यानी कि नक्शा में, इस नक्शा में 4 इंच जब हम नापेंगे तो सरजमी पे वो आपका 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होगा। क्योंकि देखिए जो नक्शा तैयार किया जाता है तो उसका यूनिट छोटा रखा जाता है। जैसे पैमाइश छोटा करेंगे लेकिन सरजमी पे वो बड़ा होगा। अब 1 मील का अगर आप नक्शा तैयार करते हैं तो उस नक्शा को लेकर आप चलिएगा कैसे, नापिएगा कैसे, इसलिए उसको पैमाना छूट किया गया और एक गुनिया तैयार किया गया सर्वे के लिए। गुनिया बना कि इस गुनिया से आप नापिएगा, और उसका भी मैं उस तरफ हम नहीं चलते हैं, उधर ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। गुनिया से रिलेटिव मैं आपको बताऊंगा कि गुनिया कैसे होता है, कैसे नापा जाता है, A to Z सब जानकारी आपको बस मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो यहाँ पे बस यही किया गया कि 4 इंच बराबर 1 मील यानी कि इसको बुनियादी समझ लीजिए। तो रेवेन्यू सर्वे क्या है आपका? बुनियादी सर्वे है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा जो है कैडेस्ट्रल सर्वे है, जो आज का सर्वे चल रहा है, जो आज के नापी हो रहा है जिस नक्शा से, उसी को आप समझ लीजिए कैडेस्ट्रल सर्वे है। तो तीसरा है जो आपका प्रकार कैडेस्ट्रल सर्वे। यह सर्वे भी सही रूप से पैमाइश कर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा तैयार किया गया। और जहाँ पे घनी आबादी था, यानी कि देख रहे हैं आप गाँव वगैरह में आपका अगर घर होगा तो खेत तो दूर दूर रहता है, लेकिन गांव में घर देखते हैं किसी का 10 फीट का है, किसी का 20 फीट का है, किसी का 20-30 फीट का है, 40 फीट का है, 5-5 फीट का, ऐसे ही घर रहता है। ज़्यादा बड़ा घर नहीं रहता है, छोटा छोटा घर था, उसी के अनुसार नक्शा बना दिया जाता है। तो उसमें जो होता है नापने में कठिनाई होता है, क्योंकि छोटा छोटा डॉटेड आपका 5-5 कड़ी 10-10 कड़ी का हो जाता है, यानी 3-3 फीट 7-7 फीट का। तो इसलिए नापने में दिक्कत होता था, इसलिए उसको पैमाना बढ़ाया गया कि नहीं, आप नक्शा पे 32 इंच नापिए और सभी सरजमी पे आपका 1 मील होगा। फिर अगर उससे भी छोटा है तो उसको 32 इंच बराबर 1 मील नक्शा तैयार किया गया। इसके बाद से जो है, जो मालिक होते थे उस समय, यानी कि उस समय जो राजतंत्र था उस समय मालिक थे, तो मालिक के लिए खेवट तैयार किया गया। खेवट जैसे अगर आपके यहाँ होगा, तो अगर आपका खतियान होगा तो उसमें देखिएगा मालिक का नाम और खेवट एक अलग लिखेगा, उसके बाद से आपका नाम लिखेगा, यानी कि आप रैयत हुए, और आपका खेसरा नंबर और खतियान बनाएगा। मालिक के लिए खेवट बनता है। यानी कि एक मालिक जो खेवट है उनके अंदर कम से कम 5,000, 10,000, लाख बीघा समझ लीजिए उसमें अंदर आता था मालिक के अंदर, और रैयत के अंदर 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा तक आता था एक रैयत के अंदर। यही हुआ। अब चलिए इसको मैं बता देता हूँ। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील नक्शा पर होता कैसे है। तो देखिए ये आपका नक्शा है, इस पर लिखा गया है, जब आप नापी कीजिएगा तो उस पर लिख देगा कि 32 इंच बराबर 1 इंच, यानी कि आप यानी गुनिया से आप नापते हैं तो गुनिया में अगर 1 जरीब होता है, 1 जरीब अगर गुनिया में होगा तो सरजमी पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका हाफ हो जाएगा। यही होता है 32 इंच बराबर 1 मील। इसके बाद से एक 64 इंच का पैमाना होगा। 64 इंच का कहने का मतलब अगर जमीन अगर गुनिया से यहाँ की दूरी 4 जरीब है, कितना, अगर 4 जरीब है तो समझ लीजिए वो स्पॉट पे आपका 1 जरीब मिलेगा। यानी कि 4 गुना होता है 16 का चौथा 16 चौका 64, यानी कि
4 गुना होगा। तो ए पैमाइश आपका 16 इंच बराबर 1 मील। देखिए यहाँ पे लिखा है 16 इंच, पैमाना ऐसे ही लिखाता है, ये नहीं लिखेगा 16 इंच बराबर 1 मील। जब एक अलग से जब काट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि क, यानी कि कोई एक बड़ा नक्शा है और उसमें क लिखा हुआ है, उसी को निकाल कर यहाँ पे जूम किया गया है। और इस जूम करने के बाद इसको पैमाना दे दिया गया है कि नहीं ये 16 इंच बराबर 1 मील होगा। और उसमें जब नापिएगा तो 16 इंच बराबर 1 मील, और इस जब नक्शा को बाहर निकाल दिया गया है तो 64 इंच बराबर 1 मील हुआ है। चलिए एक कैडस्ट्रल सर्वे और एक 16 इंच बराबर 1 मील। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका 16 इंच बराबर 1 मील, और ये नक्शा आपका तैयार किया गया है। ये आपका नक्शा है, और इसमें समझ लीजिए ये थोड़ा सा क्लीन नहीं है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉटेड है, ये सब डॉटेड है। तो यही क्या था उस समय का आपका डी था, क्या था उस समय का ये डी था, घर था। तो देख रहे हैं कितना घना आबादी है, तो ये घर था, अभी नुकसान हट गया। अगर नहीं हटा होता तो एक आपका नंबर दे देता क, यहाँ पे क देकर और इसको बाहर निकाल कर और बड़ा पैमाना पर इसको बड़ा पैमाना पर आपको बनाता। और देखिए ऐसे आपका नक्शा बना रहता है, एक स्केल दिया रहता है कि 16 इंच बराबर 1 मील यहाँ पे लिखा रहेगा। चलिए अब रिविजनल सर्वे को समझ लेते हैं। अभी तक जो 4 प्रकार का सर्वे हुआ है उसमें एक रिविजनल सर्वे है। तो यह सर्वे अभी हाल में हुआ है, यानी कि जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसी का रिवीजन किया गया था। यानी कुछ कुछ ज़मीन जो छूट गया था, यानी कि खेवट लोग को जो मिला था और वो लोग जो बाद में ज़मीन को इधर उधर दे दिए, बेच दिए, सब कर दिए, तो उनके लिए भी एक फिर सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे हुआ। या सर्वे को नक्शा तैयार किया गया जो ब्लूप्रिंट में आता है। तो ये सर्वे अभी चला नहीं, पुराने ही कैडस्ट्रल सर्वे से ही नापी किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया गया, आपका खतियान वगैरह सब कुछ बनकर रेडी हो गया कि नहीं, आपको इसी के अनुसार ही आपको दे दिया जाता है। नक्शा में बड़ा बड़ा ही प्लाट रहेगा। जैसे देखिए, जैसे कि एक बड़े प्लाट में बंटवारा या खरीद बिक्री के कारण कई टुकड़े हो गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए छोटा छोटा प्लॉट है और सब, और दिख रहा है ये कितना बड़ा प्लॉट है, ये बड़ा प्लॉट है, यानी कि पहले इससे भी बड़ा होगा, लेकिन कैडस्ट्रल सर्वे में इसे छोटा किया गया है। बाद का सर्वे हुआ तो इसको भी क्या किया गया, बांटा गया या फिर जोड़ा गया है। ठीक, तो ऐसे ही होता है रिविजनल सर्वे में, यही सब काम हुआ था। बड़े प्लॉट में बंटवारा या फिर खरीद बिक्री के कारण इधर उधर हो गया था। फिर उस ज़मीन के अनुसार माप कर टुकड़ा कर दिया गया या फिर कोई प्लाट को एक साथ मिला दिया गया, जैसे मैंने बताया कि बड़ा प्लाट है। चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और देखिए जो आपका नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल ज़मीन के लिए, कब फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको भी मैं बताऊंगा। तो सर्वे कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको जान लेते हैं कि फाइनल सर्वे होते कितने प्रकार के हैं, अभी तक हुए कितने प्रकार के। तो हुए थे कितने, 4 प्रकार का सर्वे हुए थे, लेकिन टोटल जो सर्वे है वो 5 प्रकार के किए जाते हैं, जिनमें 3 सर्वे, यानी कि जिसमें चेन सर्वे सबसे आसान होता है, इसको सर्वे करना सबसे आसान होता है। तो चेन सर्वे ही अभी तक किया भी गया था। तो कौन कौन होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक होता है आपका पहला चेन सर्वे, जो सबसे आसान सर्वे है, इसी सर्वे से किया भी गया है। एक प्लेन टेबल सर्वे होता है, एक होता है थियोडोलाइट सर्वे, एक प्रीमेटिक सर्वे, एक लेवलिंग सर्वे। 5 प्रकार के टोटल सर्वे होते हैं, जिसमें आपको चेन सर्वे, टेबल सर्वे ये जानना पड़ेगा, आपको लेवलिंग सर्वे भी जानना पड़ेगा ये, क्योंकि आप जो ETS मशीन से करेंगे उसमें लेवलिंग का भी काम होता है। तो सब कुछ आपको मैं डिटेल्स में और अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के पे ऑल का सिलेक्ट कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू, आपका दिन अच्छा रहे।